गाली नहीं, प्यार दो। सोचिए, जब हम किसी को गाली देते हैं तो हम क्या संदेश दे रहे हैं? यार, कभी सोचा है आपने? गाली देने से किसी का भला नहीं होता। हम गाली क्यों देते हैं, और वो भी बेचारे जानवरों के नाम पर? क्या ये सही है? कुत्ते तो वफादार होते हैं, प्यारे होते हैं, वे हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, फिर हम गाली में उनका नाम क्यों लेते हैं? गलत है ना ये? क्या हमने कभी सोचा है कि इससे हम क्या संदेश दे रहे हैं? हमें तो उनके जैसे वफादार बनना चाहिए, उनकी तरह निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, गालियां नहीं। गालियों से किसी का भला नहीं होता, लेकिन प्यार से सब कुछ बदल सकता है। कुत्ते भी हमारी तरह होते हैं, वे भी भावनाएं रखते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, खुशी मिलती है, वे भी हमारी तरह प्यार और देखभाल के भूखे होते हैं। फिर हम उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्या यह सही है? जैसे वो कोई चीज हो, कोई जानवर नहीं। हमें उनके साथ इंसानियत से पेश आना चाहिए। भूल जाते हैं, वो भी तो प्यार के भूखे होते हैं। हमें उन्हें भी वही सम्मान और प्यार देना चाहिए जो हम खुद के लिए चाहते हैं। सुरेश एकदम कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में किस दिशा में जाना चाहिए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है, क्या गलत। हर निर्णय उसे भारी लग रहा था। तभी उसकी मुलाकात हुई एक महात्मा से। महात्मा ने उसे देखकर मुस्कुराया और पास बुलाया। महात्मा ने सुरेश को समझाया। बोले, बेटा, जीवन में सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। बोले, बेटा, कुत्ते को रोटी खिलाने से बड़ा पुण्य का काम होता है। यह न केवल तुम्हारे दिल को सुकून देगा, बल्कि तुम्हारे कर्मों को भी सुधार देगा। सुरेश ने पूछा, पर कैसे? महात्मा मुस्कुराए। बोले, यह एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। बोले, अरे बेटा, सुनो, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे होते हैं। यह तुम्हें दया, करुणा और सेवा का महत्व सिखाता है। सुरेश ध्यान से सुनने लगा। उसे महसूस हुआ कि महात्मा की बातें उसके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। महात्मा ने बताया, पहला फायदा, तुम्हारा दिल साफ होगा। दूसरा, तुम्हें खुशी मिलेगी। तीसरा, तुम्हारे पाप धुलेंगे। चौथा, तुम्हें नेक बनाएगा। सुरेश हैरान था। इतने फायदे? महात्मा ने जारी रखा। पांचवा, तुम्हें जानवरों से प्यार होगा। छठा, तुम्हें दयालु बनाएगा। सातवां, तुम्हें ईश्वर के करीब लाएगा। और आठवां, तुम्हें एक वफादार दोस्त मिलेगा। एक दिन सुरेश को रास्ते में एक काला कुत्ता दिखा। डरा हुआ था, गंदा था। लोग उसे पत्थर मार रहे थे। सुरेश को उस पर तरस आया। उसे महात्मा की बातें याद आईं। वो भाग कर गया और एक रोटी लेकर आया। धीरे से उस कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ता डर रहा था, पर भूख से बेचैन भी था। जैसे ही कुत्ते ने रोटी खाना शुरू किया, सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसने कितनी बार इन बेजुबान जानवरों को अनदेखा किया है। उसे समझ आया कि कुत्ते भी हमारी तरह होते हैं। वे भी प्यार और देखभाल के हकदार हैं। उसे याद आया कि कैसे एक माँ अपने बच्चों को पालती है, उनकी रक्षा करती है। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। कुत्ते भी तो ऐसा ही करते हैं। वे भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उन्हें सुरक्षित रखते हैं। फिर हम उनके साथ इतनी बेरहमी क्यों करते हैं? क्या हमें उनके प्रति दया और करुणा नहीं दिखानी चाहिए? सुरेश ने ठान लिया कि अब से वह इन बेजुबान जानवरों के प्रति दयालु रहेगा और उनकी मदद करेगा। सुरेश ने उस दिन से कसम खाई कि वो कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उल्टा, वो सबको प्यार देगा, उनकी देखभाल करेगा। आप भी ऐसा ही करें। याद रखें, प्यार बांटने से बढ़ता है। जानवरों को भी हमारी तरह प्यार और ध्यान की जरूरत होती है। उन्हें दर्द मत दो, प्यार दो।